नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमने एक नई श्रृंखला शुरू की थी योग दर्शन की। तो योग दर्शन का दूसरा और तीसरा सूत्र आज हम जानने जा रहे हैं। माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आजकल बच्चों को हो रही है क्योंकि रात को पढ़ाई होती है, तो उसके बारे में श्वासों की क्रियाओं का विवेचन हम करने जा रहे हैं। आज जुड़े रहिएगा मुझसे। कल हमने जाना था अनुशासन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, अथ योगानुशासनम। आज हम जानने जा रहे हैं योगश चित्तवृत्ति निरोधः और तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम को। लेकिन उसके पहले एक विशेष जानकारी मैं देना चाहूंगी। वो ये है कि जो हमने कल 3-4 चैप्टर्स योग दर्शन के लिए थे, उसमें आज हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि है क्या चीजें, किन किन चीजों का विवेचन किया गया है। जो पहला पाद है हमारा समाधि पाद, जिसमें हमारे 51 सूत्र हैं। समाधि पाद में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अपने लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। समाधि पाद में चित्त की अवस्थाओं के विषय में जानकारी दी गई है। समाधि पाद में अभ्यास और वैराग्य के बारे में बताया गया है। समाधि पाद में योग की परिभाषा दी गई है और उसका उद्देश्य क्या है, इसके विषय में जानकारी दी गई है। दूसरा हमारा आता है साधन पाद। देखिए, हमने समाधि पाद में लक्ष्य का निर्धारण किया। दूसरा साधन पाद में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किन किन साधनों को यूज लेना होता है, उसके विषय में जानकारी दी गई है। यहाँ पर अष्टांग योग को बताया गया है, लेकिन अष्टांग योग में भी जो बाह्य अष्टांग योग हैं उनके विषय में जानकारी दी गई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक। धारणा और ध्यान और समाधि का जो स्थान है वो आगे दिया गया है। तो शरीर को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए उसकी जानकारी पूरी इसमें दी गई है और इसमें क्रिया योग का पूरा विवेचन किया गया है। उसके बाद हमारा आता है विभूति पाद, जिसमें 55 सूत्र हैं। साधन पाद में भी 55 सूत्र हैं। विभूति पाद में क्या कहा गया है कि हमने अपने लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया है और हमने उन साधनों को भी प्रयोग में ले लिया है। जब हम लगातार निरंतर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं परिश्रम करते हुए, तो हमें कुछ सिद्धियां भी प्राप्त होगी। सिद्धियों के विषय में जो जानकारी है वो हमको विभूति पाद में दी गई है। विभूति पाद में ही धारणा, ध्यान और समाधि 3 अंतरंग अष्टांग योग के साधनों को बताया गया है, जिनसे हम पूरी तरीके से अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। और इन तीनों को मिलाकर के जो संयम की अवस्था है उसका विवेचन किया गया है। चौथा हमारा पाद है जिसमें हमको मोक्ष की प्राप्ति होने जा रही है। हम मोक्ष के विषय में जानकारी लेने जा रहे हैं। वो है हमारा कैवल्य पाद। कैवल्य पाद में भी जो सिद्धियां हमने प्राप्त की है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से ध्यान की अवस्था को प्राप्त करके और हम उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। यहीं पर धर्ममेध समाधि को बताया गया है। जो समाधि पाद है उसमें समाधि का वर्णन किया गया है, परंतु एक धर्ममेध समाधि का जो विवेचन है वो हमारे कैवल्य पाद में किया गया है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, सूत्र के विषय में जानते हैं। योगानुशासनम कल के सूत्र के बाद आज जो महर्षि पतंजलि ने परिभाषा दी है वो है योगश चित्तवृत्ति निरोध है। योग की परिभाषा, जैसा कि हमने जाना था, योग क्या है? जुड़ाव है, एक दूसरे का जुड़ाव। जुड़ाव हमारा कहीं भी हो सकता है। हमारा अपने बड़ों के प्रति जुड़ाव, अपने माता पिता के प्रति जुड़ाव, अपने भाई बहन के प्रति, अपने फ्रेंड्स के लिए जुड़ाव। वो जुड़ाव, एक दूसरे को जोड़ना, पूरे संसार को एक कर देना, ये योग का लक्ष्य है। लेकिन सकारात्मक तरीके से ध्यान रखिएगा, नकारात्मकता का हमारे योग में कहीं कोई रोल नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग क्या है? हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध है। अभी चित्त की वृत्तियां क्या है? चित्त की वृत्तियां अभी 5 कही गई है, लेकिन उनको हम आगे आने वाले सूत्रों में पढ़ेंगे। यहाँ हम जानते हैं कि बेसिकली चित्त है क्या? चित्त क्या है? चित्त हमारे अंतःकरण का एक भाग है। अंतःकरण के 4 भाग कहे गए हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें से जो चित्त है उसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन चीजों को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम फील कर सकते हैं। जो मन है वो संकल्प और विकल्प का कार्य करता है कि हाँ, हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस चीज का संकल्प लेना है, संकल्प और विकल्प का आदान प्रदान। जो बुद्धि है वो सही और गलत का निर्णय लेती है। अहंकार क्या होता है? अहंकार हमारा अहम है, जहां मैं का भाव आ जाता है वो हमारा अहंकार है। वो भी हमारे मन में ही रहता है। और चित्त, जो चित्त है उसमें हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। विचार
पॉजिटिव नेगेटिव थॉट। हमको किस तरफ बढ़ना है? हमको पॉजिटिव थॉट्स की तरफ बढ़ना है, नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है। जब हम योग के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे चित्त के ऊपर कंट्रोल होता है। तो चित्त हमारे अंतःकरण का भाग हुआ जो दिखाई नहीं देता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब हमारा योगश्च चित्त वृत्ति निरोध है, योग हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। हमने आज चित्त के बारे में जान लिया है। फिर बोलते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जो तीसरा हमारा सूत्र है। तब हमारी जो आत्मा है अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती लेकिन इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर का कोई रोल नहीं है। देखिए लाइफ में शरीर का रोल इतना है कि बाहर की चीजों को हम बहुत आराम से कर पाते हैं, लेकिन अगर शरीर में आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर क्या काम का रहेगा? इसलिए जो चीज हमको दिखाई नहीं देती है और हम उसको जानते भी नहीं और जानने की कोशिश भी नहीं करते, वो है आत्मा। वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो हमको उसकी तरफ ध्यान देना, और उसकी तरफ ध्यान देने के लिए क्या करना है? हमको पूरी तरीके से मेडिटेशन से, योग से जुड़ जाना है, ध्यान से जुड़ जाना है। तो बोला है कि जब हमारे चित्त के ऊपर हमारा कंट्रोल हो जाएगा, हमारी चित्त की वृत्तियों को हम अपने काबू में कर लेंगे, तब हमारी जो आत्मा है स्वयं में अवस्थित हो जाएगी। हम अपने आप को स्वयं को जानने लगेंगे। ये हमारे 2 सूत्र थे आज के। इतना ही जानेंगे, बाकी हम अगले एपिसोड में, क्योंकि धीरे धीरे आसानी से समझिए चीज़ों। आज के समय के हिसाब से अगर इन 2 सूत्रों को जोड़ा जाए तो हम जानेंगे कि स्वयं को कैसे जाना जा सकता है। स्वयं को जानने का एकमात्र तरीका है मेडिटेशन। और जब हम स्वयं को जानेंगे, बच्चे आजकल स्वयं को नहीं जानते। थोड़ी सी भी कोई बात हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं मैं किसी काम का नहीं हूँ। बहुत गलत निर्णय ले लेते हैं। क्यों? ईश्वर ने जीवन दिया है, जीने के लिए दिया है। सुख और दुख तो 2 पहलू हैं। हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहती हैं। ये हमारे ग्रंथों में भी पूरा अच्छे से बताया गया है हमारे ऋषि मुनियों ने, कि जब जीवन है तो उसमें दोनों ही चीज़ें आएगी, लेकिन उन परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाए वो बताया गया है कि अपने चित्त पर कंट्रोल करो, अपने माइंड पर कंट्रोल करो। उसके लिए ध्यान का सहारा लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से जुड़िए, विश्वास कीजिए। सारी प्रॉब्लम से धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगेंगी। अब हम जानते हैं माइग्रेन के बारे में। जिन बच्चों को भी या जिन भी बड़ों को या जिन लोगों को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उनको श्वास की क्रिया किस तरह से करनी है। बिल्कुल सीधे बैठ जाइएगा, पद्मासन में या सुखासन में, आराम की स्थिति में। अगर नहीं बैठा जाता है तो सहारा भी ले सकते हैं। श्वासों के ऊपर ध्यान देना है। गहरी श्वास लेंगे, अपनी पूरी आइज के ऊपर हमको ध्यान लगा देना है और माइंड के ऊपर ध्यान लगा देना है। गहरी श्वास ली, आइज ओपन हुई, श्वास को बाहर निकाला, आइज क्लोज हुई। फिर से गहरी श्वास ली, आइज ओपन हुई, श्वास को बाहर निकाला, आइज क्लोज हुई। 10 टाइम्स ये क्रिया करनी है। उसके बाद आइज को राइट लेकर जाएंगे, गहरी श्वास लेंगे, श्वास को बाहर निकालते हुए बीच में लेकर आएंगे, देन लेफ्ट लेकर जाएंगे। ये भी 10 टाइम्स करना है। देन हमारी नेक को ऊपर की तरफ किया, आइज ओपन की, श्वास लिया, आइज क्लोज की, श्वास को बाहर निकाला। ये प्रोसेस रहेगा, कीजिए और फायदा लीजिए। जुड़े रहिए मुझसे। अगले वीडियो में हम लोग आगे के 2 सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। 4था और 5वां सूत्र मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो उन्हें लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। बाकी सब जने जुड़िए, क्योंकि योग दर्शन है हमें जीवन जीने का ढंग सिखा रहा है। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना जीवन सफल बनाते रहिए। फिर मिलेंगे। आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।